हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने इस ड्रामे के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल में अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस ड्रामे के। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुनप्यो गुस्से में आके डिसाइड करता है कि वो जानदी और जीहू को एक हफ्ते के अंदर अंदर से स्कूल से निकाल देगा। तो जानदी डिसाइड करती है कि वो जुनप्यो से माफ़ी मांगे ताकि जुनप्यो कम से कम जीहू को अपने ग्रुप में रखे और ताकि इनकी दोस्ती ना टूटे। लेकिन जुनप्यो काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था तो जानदी सीधा जुनप्यो के घर चली जाती है। लेकिन जुनप्यो फिर भी इग्नोर मारता और कार लेके वहाँ से भग जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो जानदी से कहती है कि अगर तुम उस लड़के को पकड़ना चाहती है तो फटाफट से कार में बैठ जाओ। और वो लड़की इतनी तेज़ कार चलाती है कि जुनप्यो को भी पीछे छोड़ के उसकी कार को रुकवा लेती है। वो लड़की सीधा कार से निकलती है और जुनप्यो को काफी तेज तेज मारने लग जाती है। और यहाँ पे जानदी को पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, जुनप्यो की बड़ी बहन है। जुनप्यो की बहन यीजुंग, वूबिन और जानदी के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि हम इन तीनों की दोस्ती को सुलझा के रहेंगे। और जानदी जुनप्यो के घर आई हुई थी तो जुनप्यो मना कर देता है कि मैं खाना खाने नहीं आऊँगा। तो जुनप्यो की बहन कहती है कि कोई बात नहीं, एक दिन वो भूखा भी रहेगा तो वो मर थोड़ा ना जाएगा। अगले दिन जुनप्यो सुबह सुबह स्कूल चले जाता है और प्रिंसिपल से कहता है कि अगर तुम जानदी जीहू को नहीं निकालोगे स्कूल से तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। उतने में वहाँ पे जुनप्यो की बहन आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने से बड़े से ऐसे बात करने के लिए, और अगर तुम निकालना चाहते हो ना प्रिंसिपल को तो निकाल लो, लेकिन ये समझ लेना कि अगर ये प्रिंसिपल निकला तो अगली प्रिंसिपल मैं बनने वाली हूँ स्कूल की। जिसपे जुनप्यो कहता है कि इससे अच्छा तो यही प्रिंसिपल ठीक है, मैं आपको प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं देख सकता बनते हुए। जुनप्यो की बहन पाचू को अपने घर में बुलाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पावर इतनी दिखानी है तो एक कंपटीशन होगा जो कि जुनप्यो और जीहू के बीच में होगा। अगर जुनप्यो जीता तो जीहू और जानदी स्कूल से निकल जाएंगे और अगर जीहू निकला तो जुनप्यो की कोई भी हिम्मत नहीं कि वो स्कूल से निकाल सके जीहू और जानदी को। जिसपे सारे के सारे दोस्त हाँ कह देते हैं और बाद में जुनप्यो भी अपनी बहन के डर से हाँ कह देता है इस कॉम्पिटिशन के लिए। अब गेम्स जो थे वो पर्ची के अकॉर्डिंग डिसाइड होने थे। तो जुनप्यो, जीहू और जानदी एक एक पर्चियाँ उठाते हैं और सबसे पहली पर्ची खोली जाती है जो कि थी हॉर्स रेसिंग। जानदी काफ़ी खुश थी कि गेम जो है हॉर्स रेसिंग का है क्योंकि जीहू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हॉर्स रेसिंग में। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है जिसमें जुनप्यो जो है काफ़ी ज़्यादा हार रहा था, लेकिन जुनप्यो रॉन्ग वे अपनाता है जो कि डेंजरस था। लेकिन फिर भी जुनप्यो जीतने की लत की वजह से जुनप्यो रॉन्ग वे से जाता है और जुनप्यो इस गेम को जीत भी जाता है। जीहू मैच हार जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि जीहू का हॉर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा और वो अपने हॉर्स पे काफ़ी प्राउड भी करता है। जीहू, जुनप्यो को दोनों को साथ में हॉर्स मिले थे गिफ्ट के तौर पे। जीहू को वाइट हॉर्स मिला था जबकि जुनप्यो को ब्लैक हॉर्स, और दोनों के दोनों अपने फेवरेट हॉर्स में ही आज गेम का कॉम्पिटिशन रखते हैं। वहीं पे जो जुनप्यो का हॉर्स होता है वो बिल्कुल भी भागने की हालत में नहीं होता और सब लोग कह देते कि आज के बाद ये हॉर्स कभी भाग नहीं पाएगा, जिसे सुन के जुनप्यो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जुनप्यो का भी वो फेवरेट हॉर्स था। तभी वहाँ पे जुनप्यो की बहन आती है और कहती है कि जीहू हारने के बाद भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश है और तुम जीत जाने के बाद भी दुखी हो, तो कभी भी अपने गुस्से में कुछ ऐसा काम मत कर देना जो तुम्हें बाद में तकलीफ दे। अब दूसरी पर्ची खोली जाती है और उसमें होता है कार रेस का कॉम्पिटिशन। सभी लोग ये कंपटीशन सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि जीहू कभी भी कार नहीं चलाता था और अगर जुनप्यो जीत गया इस मैच को तो जीहू हमेशा हमेशा के लिए हार जाएगा। उस रात जीहू सो भी नहीं पाता है क्योंकि जीहू के मॉम डैड की डेथ भी कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और इसी वजह से जीहू हमेशा बाइक चलाता है ना कि कार। और जीहू का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा थोड़ा चलाने की वजह से बना है। अगले दिन जानदी जीहू से मिलने जाती है और कहती है कि तुम कंपटीशन से बाहर निकल जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ खतरा हो जाए। जिस पे जीहू मना कर देता है और कहता है कि मैं लास्ट तक इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लूँगा। वहीं पे जुनप्यो हमारी ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब जुनप्यो की नज़र जीहू और जानदी पे पड़ती है कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं और खुश हैं, तो जुनप्यो का जो है ध्यान भटकने की वजह से जुनप्यो बहुत अजीब तरीके से कार चलाने लग जाता है। अब जिस दिन कंपटीशन का दिन होता है तो जीहू जानदी को जोर से गले लगाता है और फोरहेड पे किस देता है और वहीं पे जुनप्यो भी आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है और जुनप्यो काफ़ी अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन तभी जुनप्यो जो है उसी बात को वापस याद करने लग जाता है जीहू और जानदी की, जिस वजह से जुनप्यो का बैलेंस बिगड़ता है और वो वहीं पे ही कार रोक देता है और यहाँ पे जीहू जीत जाता है। अब फाइनल पर्ची खोली जाती है जिसमें लिखा होता है स्विमिंग कंपटीशन।
अब जबकि जुनप्यो को फियर था वाटर से और ख़ास करके जुनप्यो ने तो स्विमिंग भी नहीं सीखी थी, तो यीजुंग वूबिन डिसाइड करते हैं कि वो जुनप्यो की जगह खेलेंगे और जानदी जीहू एक साथ खेलेंगी। अब बस यहाँ पे ये था कि जानदी जो है एक फ़ीमेल थी और फीमेल की स्ट्रेंथ जो होती है वो मेल से कम होती है, तो जानदी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है ताकि वो जीत सके। अब कंपटीशन के एक रात पहले जुनप्यो जानदी से मिलने आता है और कहता है कि तुम मुझे अभी भी बता सकती हो कि तुम मुझे लाइक करती हो कि नहीं करती लाइक, तो मैं कंपटीशन यहीं पे रुकवा दूंगा और तुम इसी स्कूल में रहोगी। लेकिन जानदी यहाँ पे कुछ जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे जुनप्यो को सपोर्ट कर रहे थे ताकि जुनप्यो जीत के जानदी को स्कूल से निकाल दे। कंपटीशन शुरू हो जाता है और सबसे पहले जीहू जाता है और जीहू काफ़ी अच्छी स्विमिंग करता है अपने कॉम्पिटिटर से पहले। वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ भी जाता है और जैसे ही जानदी छलांग मारती है तो वो थोड़ा जीत ही रही होती है, लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू मेल स्ट्रेंथ जानदी जो है थोड़ा पीछे होने लग जाती है। और जैसे ही वो फिनिशिंग पॉइंट में आने वाले होते हैं तभी वहाँ से लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो जुनप्यो की बहन देख लेती है कि वो लाइट जो है जुनप्यो ने बंद करवाई है और जुनप्यो वहाँ से जा रहा होता है। तो जुनप्यो की बहन कहती है कि इस गेम को जो है जानदी जीत चुकी है। जानदी जीहू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जब जा रहे होते हैं तो जीहू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, जिस पे जानदी हाँ कह देती है। वूबिन यीजुंग जुनप्यो से कहता है कि तुमने जानदी जीहू को जीतने क्यों दिया, जिस पे जुनप्यो कहता है कि मेरे पे जो है जीहू का बचपन का उधार था, तो इसलिए मैंने इस बार जीहू और जानदी को जीतने दिया ताकि वो उधार मेरा ख़त्म हो जाए। तभी सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे जीहू लकड़ी के खिलौने से खेल रहा होता है, तो वहाँ पे जुनप्यो आ जाता है और जिद करने लग जाता है कि मेरे को एक खिलौना दे दो, लेकिन जीहू मना करता है और यही सी हड़बड़ी में जो है जीहू का खिलौना टूट जाता है और जीहू काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। और जुनप्यो अब उसमें उतनी अकल नहीं थी और वहाँ पे उसके अंकल आते हैं जुनप्यो के और कहते हैं कि ये जो है जीहू के दादा की आखिरी निशानी थी और जो कि तुमने अब तोड़ दिया। जुनप्यो और उसके दोस्तों की बात सारी जुनप्यो की बहन भी सुन रही होती है और ये बात सुन के जुनप्यो की बहन को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है कि जुनप्यो में भी अब अकल आ चुकी है। अगली सुबह जानदी बहुत जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसको जीहू के साथ डेट पे जाना था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। जानदी चुपचाप अपने घर से निकल रही होती है लेकिन उसके मॉम डैड पकड़ लेते हैं। वहीं पे हमारा जुनप्यो भी बहुत गधों की तरह सो रहा होता है, तो वूबिन यीजुंग उठाते हैं लेकिन जुनप्यो नहीं उठता, तो जिसपे वूबिन और यीजुंग कहते हैं कि तुम सोते रहो और वहाँ पे जीहू और जानदी डेट में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे, जिस वजह से जुनप्यो तुरंत उठ जाता है। जानदी जीहू काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं लेकिन कभी कभार जानदी को जुनप्यो की याद आने लग जाती है कि जुनप्यो के साथ मैं यहाँ पे गई थी और ऐसा ऐसा हुआ था। जुनप्यो भी पूरे रास्ते जानदी और जीहू को फॉलो कर रहा होता है कार में बैठ के। जीहू नोटिस कर लेता है जुनप्यो को, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने जुनप्यो को देखा ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो जीहू जानदी को अपने घर में लेके जाता है, तो जानदी जब जीहू का घर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है और वहाँ पे जानदी जीहू की फैमिली फ़ोटोज़ भी देखती है। जुनप्यो भी उनके पीछे पीछे जीहू के घर तक पहुँच जाता है और जुनप्यो को बाहर से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो लोग पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं। घर में जाने के बाद जीहू एक बार जानदी को किस करने वाला होता है लेकिन जानदी पीछे हट जाती है और यहाँ पे जीहू बताता है कि सिहोन जो है अब शादी नहीं करने वाली, जिस पे जानदी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए सिहोन के लिए, लेकिन जीहू कहता है कि नहीं, अब मैं उसको लाइक बिल्कुल नहीं करता हूँ। जानदी जीहू को समझाने की कोशिश करती है कि सिहोन अच्छी लड़की है और तुम्हें लाइक भी करती है, लेकिन जीहू उतने में सो जाता है। जब जीहू सो जाता है तो जानदी सिहोन को थैंक यू कहती है कि अगर तुम नहीं आती मेरी लाइफ में तो मैं कभी भी अपने पहले क्रश यानी कि जीहू को कभी भूल नहीं पाती। रात ज़्यादा होने की वजह से जुनप्यो भी वहाँ से निकल जाता है और उतने में जानदी भी बाहर आ जाती है, लेकिन जानदी जुनप्यो को नहीं देख पाती। वहीं पे कमरे में जीहू सिर्फ सोने का नाटक कर रहा होता है और अब वो कहता है कि मुझे शायद से जानदी को जाने देना चाहिए, मतलब मुझे अब उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि जानदी मुझे लाइक नहीं करती है। घर पहुंच के जुनप्यो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसे देख के यीजुंग और वूबिन से फंस ही रहे होते हैं। तभी जीहू का मैसेज आता है जो कि उन तीनों को आइस रिंक में कंपटीशन के लिए बुलाता है। जुनप्यो जीहू से कहता है कि तुम दोनों तो डेट पे गए थे तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसमें जीहू जानदी के बारे में उल्टा सीधा कहने लग जाता है, जिसे सुन के जुनप्यो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीहू को काफ़ी ज़्यादा मारता भी है। जीहू खड़ा उठता है और कहता है कि अगर तुम इतना लाइक करते थे पहले से ही तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो जीहू का ये सब कुछ प्लान था ये चेक करने के लिए कि जुनप्यो आगे चल के जानदी को खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा और जुनप्यो सच में लाइक करता है कि नहीं करता है जानदी को। जानदी घर में बैठ के जुनप्यो के बारे में सोच रही होती है, तभी जुनप्यो के फ़ोन से कॉल आता है जो कि जीहू ने करा होता है और जीहू बताता है कि जुनप्यो जो है हॉस्पिटल में है। तो जानदी ये बात सुन के तुरंत भागी भागी हॉस्पिटल में चली जाती है।
हॉस्पिटल में जाने के बाद वूबिन जानदी को बताता है कि जुनप्यो तुमसे मिलने आ रहा था, लेकिन अचानक से उसका कार एक्सीडेंट हो गया। और ये सब सुन के जानदी रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम फटाफट से उठ जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुझे उसी दिन बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी जुनप्यो कहता है कि सच में जो भी तुमने कहा वो सच है, मतलब ये सब जो है एक नाटक था, ये देखने के लिए कि जानदी भी सच में जुनप्यो को लाइक करती है कि नहीं करती है। यीजुंग जुनप्यो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हारी खबर सुन के जानदी इतनी तेज तेज भागे भागे आई कि जानदी ये तक भूल गई कि जानदी ने एक पैरों में शूज पहने और एक पैरों में स्लीपर्स। अगले दिन जुनप्यो जानदी पूरा दिन एंजॉय करते हैं और रात को जुनप्यो जानदी को रेस्टोरेंट में भी लेके जाता है, जहाँ पे जानदी काफी टेस्टी टेस्टी खाना खाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से पहले जानदी जुनप्यो को आगे चलने के लिए कहती है और जानदी वापस रेस्टोरेंट में जाके जितना भी वो बच गया था खाना उसको पैक करवा लेती है। लेकिन जानदी जब आ रही होती है तो वो तीन लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही होती है और वो तीनों के तीनों बॉयफ्रेंड जानदी को सताने लग जाते हैं और सारा खाना फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे जुनप्यो आता है और जो कि जानदी का साइड लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जानदी से ऐसे बात करने की, और कहता है कि तुम्हें जानदी से माफ़ी मांगनी होगी। जुनप्यो जानदी कार में बैठ जाते हैं और ये भी इन दोनों की फर्स्ट किस होने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे जुनप्यो का कॉल आ जाता है, जिस वजह से जानदी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा खुश है और जुनप्यो ने उसके फैमिली वाले के लिए पहले से इतना सारा खाना भेज रखा था। जुनप्यो जानदी को मैसेज करता है कि सॉरी वो खाना तुम्हारे लिए नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली वालों के लिए, तो खाने की ज़रूरत भी मत करना। जिसे पढ़ के जानदी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जुनप्यो को भी उसके घर वालों की काफ़ी चिंता है। अब अगले दिन जानदी जो है जुनप्यो को हर बार बहाना बना देती है कि मैं अभी यहाँ पे बिजी हूँ, मैं वहाँ पे बिजी हूँ, तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। जानदी इसके बाद स्विमिंग करने के लिए चली जाती है, जो कि जानदी को सबसे ज़्यादा पसंद था, और वहीं पे जानदी को जीहू भी मिलता है। फिर दोनों के दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। तभी जीहू को जुनप्यो का कॉल आता है और जिसे सुन के जानदी वहाँ से चली जाती है ताकि वो जुनप्यो से नहीं मिल पाए। जानदी के परिवार वाले ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें टेस्टी खाना कब मिलेगा। तभी वहाँ पे जुनप्यो आता है जो कि कहता है कि मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो जानदी की फैमिली वाले भी हाँ कह देते हैं, लेकिन जानदी इतनी अमीर नहीं होती है कि उनके घर में अलग अलग रूम हो, तो उन 6 के 6 लोगों को एक ही रूम में सोना होता है। तो स्टार्टिंग में तो जुनप्यो को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो जानदी का भाई और जानदी के पापा जो है जुनप्यो को बिल्कुल अजीब तरीके से पकड़ लेते हैं। अगले दिन पूरा जुनप्यो जानदी की फैमिली के साथ स्पेंड करता है और जुनप्यो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उससे पहले कभी भी जुनप्यो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। और जुनप्यो जब जानदी की फैमिली के साथ रहने लगा तो जुनप्यो को अपनी फैमिली जैसा एहसास होता था। जुनप्यो जब अपने दोस्त के साथ होता है तो जुनप्यो को जानदी का कॉल आता है और कहते हैं कि क्या हम कल डबल डेट पे चले जिधर गोयल भी आएगी। तो जुनप्यो के दोस्त हंसने लग जाते हैं कि इतना अमीर लड़का जो है डबल डेट पे जाएगा इतने गरीबों वाले डेट पे। तो जुनप्यो कहते हैं कि कल मैं नहीं जा रहा डेट पे, कल हम लोग ना गेम खेलने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगले दिन जुनप्यो अपने दोस्तों के साथ नहीं जानदी के साथ होता है और वहाँ पे जुनप्यो के दोस्त कहते हैं कि क्या लड़का है जो इतनी जल्दी चेंज हो चुका है। थोड़ी देर में गोयल का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो ना हर बार जुनप्यो की बुराई कर रहा था और गेम्स में भी जैसे वो जीत जा रहा था तो जुनप्यो की बुराई कर रहा था, जिसे सुन के जुनप्यो को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानदी की वजह से चुप था। जानदी जुनप्यो एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। तभी गोयल के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसके पीछे पीछे जुनप्यो भी चले जाता है। अचानक से जानदी गोयल की भीड़ पे नजर पड़ती है और वहाँ पे जाके पता चलता है कि जुनप्यो गोयल के बॉयफ्रेंड को बहुत तेजी से मार रहा है। जानदी कहती है जुनप्यो से कि माफ़ी मांगो, लेकिन जुनप्यो कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और जुनप्यो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जानदी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है कि जुनप्यो की वजह से गोयल का रिश्ता जो है खराब हो सकता है। जानदी अगले दिन जुनप्यो के पास जाती है और कहती कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो हमारा रिश्ता भी ख़त्म, जिसपे जुनप्यो कहता है कि मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। जीहू जानदी से मिलने जाता है और वो दोनों बातें करते हैं और इसी बीच में जीहू कहता है कि हम कुछ भी करते हैं तो किसी रीज़न की वजह से करते हैं, और जीहू उतने में ये कह के वहाँ से चले जाता है। जानदी गोयल को अपने साथ लेके जाती है ताकि वो गोयल के बॉयफ्रेंड से माफ़ी मांग सके, लेकिन रास्ते में ही वो गोयल के बॉयफ्रेंड को देख लेते हैं जो कि दूसरी लड़की के साथ था, और वहाँ पे जानदी को पता चल जाता है कि उस दिन जो है गोयल के बॉयफ्रेंड ने जुनप्यो से कहा था कि तुम्हें पैसों के बदले में और भी ज़्यादा लड़कियाँ मिल जाएंगी, इन गरीब लड़कियों को छोड़ दो, और इसी बात पर वो मुझे मारने लग गया था। और ये बात सुन के जानदी भी काफ़ी ज़्यादा मारती है उस लड़के को, और गोयल कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से जुनप्यो से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। यीजुंग किसी स्कूल में गया होता है और यीजुंग देखता है कि एक आदमी अपनी आधी उम्र की लड़की को किस कर रहा होता है, और जब वो लड़की बाहर आती है तो यीजुंग कहता है कि आप उनकी चौथी हो, और वो यीजुंग का और कोई नहीं डैड थे।
यीजुंग जब घर जा रहा होता है तो यीजुंग को गोयल दिख जाती है और वो गोयल के पास जाता है, जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। जानदी जुनपियो को सॉरी कहने के लिए चली जाती है, लेकिन सॉरी वर्ड सुन के जुनपियो फुले नहीं समाता और जानदी को चढ़ाने लग जाता है। और तभी जानदी को गुस्सा आता है और कहता है तुम्हें मुझे माफ करना है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। वहीं पे ही हमारा यीजुंग भी गोयल को काफ़ी अच्छे से रेडी करता है और एक बार में लेके जाता है। और वहीं पे ही गोयल का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, जो कि उस लड़की के साथ चिपक के खड़ा था। यीजुंग उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं गाना बजा सकता हूँ, और वो दोनों स्टेज में चले जाते हैं और यीजुंग गाना बजाने लग जाता है और कहता है कि ये गाना उसके लिए जिसने मेरा दिल चुरा लिया है। और वो लड़की सोच रही होती है कि गाना खत्म होने के बाद आज यीजुंग मुझे प्रपोज कर ही देगा। जुनपियो जानदी को मनाने के लिए बहुत सुंदर सा डेकोरेशन कर लेता है, जिसे देख के जानदी कहती है बिल्कुल क्रिसमस जैसा है। तो ये सुन के जुनपियो कहता है कि फिर तो ये अच्छा नहीं है। तो जानदी कहती है कि क्यों। तो यहाँ पे पता चलता है जुनपियो जब भी बचपन में क्रिसमस मनाता था तो उसके साथ कोई भी नहीं होता था, वो अकेले क्रिसमस मनाता था सिवाय कुछ कार्ड्स के। और यहाँ पे जुनपियो कहता है कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ और रोज रोज आना चाहता हूँ और तुम्हारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और यहीं पे ये दोनों आपस में किस कर लेते हैं। गोयल का एक्स बॉयफ्रेंड गोयल से कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, क्या हम बाहर चले। तभी वहाँ पे यीजुंग आता है और गोयल को प्रपोज कर देता है। और गोयल भी यीजुंग के साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इग्नोर मार के चली जाती है, जिस वजह से गोयल का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पे जल फूक के राख हो जाता है। अगले दिन गोयल काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो चॉकलेट्स बना रही थी ताकि वो यीजुंग को दे सके, क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला था। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बुढ़ा सा आदमी आता है और कहता है कि मुझे नूडल्स खाना है, जबकि उनकी दुकान में नूडल्स बनते नहीं थे। फिर भी शेफ़ उनके लिए नूडल्स बना देता है। नूडल्स खाने के बाद वो आदमी शेफ़ की बुराई करने लग जाता है और पैसों की जगह उनको मछली देके चले जाता है। जब शेफ़ गोयल और जानदी से कहते हैं चखो, तो वो कहते हैं कि कितना टेस्टी बना है। जानदी भी पूरी रात बैठ के जुनपियो के लिए चॉकलेट्स बनाती है। अगले दिन जानदी जुनपियो से मिलने चली जाती है और जुनपियो भी काफ़ी खुश होता है जानदी के चॉकलेट्स देख के। और वहीं पे कंपटीशन चल रहा होता है, तो जानदी जुनपियो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली वो जीतने ही वाले होते हैं। तभी जुनपियो की मॉम वहाँ पे आ जाती है और अपने बेटे को देख लेती है जानदी के साथ। और फिर होना क्या था, जुनपियो की मॉम ज़बरदस्ती जुनपियो को खींच के वहाँ से लेके चली जाती है। गोयल यीजुंग के घर के बाहर वेट कर रही होती है यीजुंग का, ताकि वो यीजुंग को चॉकलेट्स दे सके। लेकिन जब यीजुंग आता है तो गोयल देखती है कि ऑलरेडी यीजुंग 2-3 लड़कियों के साथ था, और ऊपर से यीजुंग के घर में इतनी सारी चॉकलेट्स थी, वो भी इतनी एक्सपेंसिव, और उसके मुकाबले तो गोयल की चॉकलेट्स कुछ भी नहीं थी। गोयल रोते हुए बाहर चली जाती है तो यीजुंग कहता है कि कल की बात को तुम दिल पे मत लेना, वो तो मैंने सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए कहा था, और मैं ये गिफ्ट तुम्हारा तब तक संभाल के रखूंगा जब तक तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। जानदी उदास होकर चल रही होती है, तभी वहाँ पे जीहू आ जाता है और जानदी को घर तक छोड़ देता है। यार कितने अच्छे दोस्त है ना, घर तक छोड़ दे रहे हैं, हर मुसीबत के टाइम पे आ जाते हैं। और एक हमारे दोस्त, उनको तो 4-5 दिन बाद होश आता है कि हम मुसीबत में भी थे। और यहाँ पे हमारी मिस डायन यानी कि जुनपियो की मम्मी सब कुछ पता कर लेती है जानदी के बारे में कि उनके फैमिली मेम्बर्स क्या क्या करते हैं। जुनपियो जानदी से मिल नहीं सकता था, इसलिए जुनपियो सीधा जीहू के घर में गया और जीहू की गलती से बाइक में जानदी चॉकलेट्स छोड़ देती है। तो जीहू क्या करता है, जुनपियो को चिढ़ाने के लिए जुनपियो के सामने ही वो चॉकलेट्स खाने लग जाता है। जुनपियो जीहू से कहता है कि तुम्हें पता ही है मेरी मॉम कैसी है, तो अगर कभी भी मुसीबत में हो जानदी तो तुम उसकी प्रोटेक्शन ज़रूर करना। जुनपियो की मॉम जानदी के बारे में सब कुछ पता करके जानदी के घर चली जाती है और जानदी के परिवार वालों से कहती है कि तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना और उसके बदले में ये कुछ पैसे रख लो तुम लोग। जानदी की मॉम को गुस्सा आता है और वो जुनपियो की मॉम के ऊपर पूरा 1 कटोरी नमक फेंक देती है और वहाँ से उनको भगा देती है। सभी लोग सोच रहे थे कि हमारी मॉम या हमारी वाइफ जो है कितनी अच्छी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जानदी की मॉम ने इसलिए नमक फेंका था क्योंकि जुनपियो की मॉम अपनी अमीर बेटे के लिए इतने कम पैसे दे रही थी। जुनपियो की मॉम अब यहाँ से षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है और सबसे पहले जानदी की जो ड्राई क्लीनिंग की शॉप होती थी वो उनसे छिन जाती है। जानदी लोग फिर भी हार नहीं मानते और वो रास्ते में सामान बेचने लग जाते हैं और जुनपियो की मॉम जानदी को नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के अपने ड्राइवर से सामान मंगवाती है और जानदी को भी पता नहीं होता कि उस गाड़ी में कौन है। लेकिन जब जानदी जुनपियो को देखती है और जुनपियो जब जानदी को देखता है तो दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अपनी मम्मी का ऐसा बर्ताव देख के जुनपियो गुस्से में उतरता है गाड़ी से और जानदी के पास जाके उसको किस कर लेता है। और यहाँ पे तो रोड में ही किस कर लिया जुनपियो ने, और अगर हमारे वहाँ पे ऐसा हो गया ना तो मम्मी पापा घर आने तो क्या, हमें तो वहीं पे ही ख़त्म कर देंगे।
जुनप्यो जानवी से कहता है कि तुम्हें रोड में ऐसे काम नहीं करना चाहिए, जिस पे जानवी कहती है कि हम सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम्हारी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। यहाँ पे जुनप्यो कहता है कि तुम कभी भी मेरी मम्मी की वजह से मुझे नहीं छोड़ोगी, जिस पे जानवी कहती है हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी इस वजह से नहीं छोड़ूंगी। जानवी ऐसी ही रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है जानवी को तुम मॉडलिंग लाइन के लिए अच्छी हो और हम लोग जो है स्टूडेंट्स को मॉडलिंग लाइन के लिए भेजते हैं और काफ़ी पैसे भी मिलते हैं इस लाइन पे, और अपना कार्ड दे के वहाँ से चले जाता है। जानवी ज़्यादा सोचती नहीं है और उस कार्ड को इग्नोर मारती है। जानवी पैसे कमाने के लिए बहुत तरह तरह के काम करने लग जाती है और हमारा जीहू भी जो है काफ़ी बार मिलने आता था जानवी से, क्योंकि जुनप्यो तो मिल नहीं सकता है अभी। जानवी एक दिन अपने भाई को स्कूल से लेने गई होती है, तभी वहाँ पे सारे दोस्त चिढ़ा रहे होते हैं जानवी के भाई को कि ये इतना गरीब है और यहाँ पे जाके जानवी को पता चलता है कि पैसों की कमी की वजह से जानवी का भाई लंच भी नहीं करता था ताकि कुछ पैसे बच जाए उनके। जानवी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए उस आदमी ने जिसने कार्ड दिया था उधर पते में चली जाती है, पर जैसे ही जानवी उस कमरे में घुसती है तो वो कमरा बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। सो थैंक यू।